Assalamu alaikum 7th class. Today we will discuss about coronary arteries and heart attack. आज आपकी डायरी है लर्न coronary arteries and heart attack. प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्लड वेसल्स को डिस्कस किया था. 3 तरह की ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में मौजूद होती हैं. फर्स्ट वन आर्टरीज, सेकंड कैपिलरीज एंड थर्ड वेन्स. और इन तीनों का फंक्शन ब्लड सप्लाई करना होता है टुवर्ड्स द हार्ट और अवे फ्रॉम द हार्ट टुवर्ड्स ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट coronary आर्टरीज एंड हार्ट अटैक. जिस तरह से हमारी बॉडी के हर पार्ट को ब्लड चाहिए होता है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, इसी तरह से हार्ट जो एक पंपिंग ऑर्गन है उसको भी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ब्लड रिक्वायर होता है. जब ब्लड हार्ट तक पहुंचता है तो जिस तरह से बाकी ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन और फूड को सप्लाई करता है ये ब्लड, इसी तरह से हार्ट को भी फूड भी मिलती है और ऑक्सीजन भी मिलती है. coronary आर्टरीज बेसिकली वो आर्टरीज हैं जो सप्लाई करती हैं ऑक्सीजन और फूड को टू द हार्ट. ब्लड वेसल्स दैट सप्लाई ऑक्सीजन एंड फूड टू द हार्ट आर कॉल्ड coronary आर्टरीज. यानी कि वो आर्टरीज जो सप्लाई करेंगी ऑक्सीजन और फूड को हार्ट तक, वो कहलाएंगी coronary आर्टरीज. नेक्स्ट वन हार्ट अटैक. हार्ट अटैक की क्या रीजंस होती हैं, किस वजह से होता है, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे. हार्ट अटैक की बेसिक रीज़न प्लैक फॉर्मेशन है. प्लैक इज़ अ हार्ड सब्सटेंस, एक ऐसा हार्ड सब्सटेंस जो फैट्स और बहुत सारे डिफरेंट तरह के सेल्स से मिलकर बनता है. अगर वो coronary आर्टरीज़ की वॉल्स में इनर साइड पर बिल्ट अप हो जाए तो उसके रिज़ल्ट में हार्ट अटैक के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं. बेसिकली आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये coronary आर्टरी है. इस coronary आर्टरी की इनर साइड पर, वॉल्स के इनर साइड पर येलो सब्सटेंस की फॉर्मेशन आप देख सकते हो. दिस इज अ प्लैक. इट इज मेड अप ऑफ फैट एंड अदर सेल्स. ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लैक coronary आर्टरी बिकम नैरो. coronary आर्टरी नैरो हो जाती है, उसका जो पैसेज है ब्लड का वो कम हो जाएगा. जैसे आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ प्लैक की फॉर्मेशन नहीं है तो ब्लड के पास होने के लिए, ब्लड के गुजरने के लिए ज़्यादा रास्ता है. लेकिन जब प्लैक की फॉर्मेशन हो जाती है तो coronary आर्टरी जो है वो नैरो हो जाएगी. अब अगर हमारे ब्लड के अंदर क्लॉटिंग हो जाए, खून जम जाए किसी पार्ट में coronary आर्टरी से पास होते हुए, तो बेसिकली coronary आर्टरी का जो पैसेज है, जो रास्ता है जहाँ से ब्लड पास हो रहा है, अगर यहाँ पर ब्लड की क्लॉटिंग हो जाए तो वो ब्लॉक हो जाएगा और ब्लड यहाँ से गुजर नहीं सकेगा. ब्लड क्लॉट फॉर्म डेट ब्लॉक द coronary आर्टरी एंड ब्लड कैन नॉट पास, और ब्लड वहाँ से नहीं गुजर सकेगा. इसकी वजह से जो सप्लाई ब्लड की हार्ट तक जा रही है वो ख़त्म हो जाएगी, वो रुक जाएगी. ड्यू टू लैक ऑफ द ऑक्सीजन एंड फूड पार्ट ऑफ हार्ट डाई. जब ब्लड नहीं पहुँचेगा तो उसके रिज़ल्ट में ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगी हार्ट को और फूड भी नहीं मिलेगी. और हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, वो हमारी पूरी बॉडी को सप्लाई कर रहा है ब्लड. तो बेसिकली जब उसको ऑक्सीजन और फूड नहीं मिलेगी, उसके पार्ट्स डाई हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी, तो उसके रिजल्ट में हार्ट अटैक होता है. द डेथ ऑफ पार्ट ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फेक्शन. जब हार्ट के कुछ पार्ट्स की डेथ हो जाती है तो उसके रिजल्ट में हार्ट अटैक होता है. हम इस चीज़ को कहते हैं कि हार्ट अटैक हुआ है, या मायोकार्डियल इन्फेक्शन का भी आप नेम देते हो. जब हार्ट के कुछ पार्ट्स की डेथ हो जाती है, उसको ऑक्सीजन और फूड नहीं मिलती. डेथ ऑफ टू मच हार्ट मसल्स लीड टू द डेथ ऑफ अ पर्सन. अगर स्वे किस्म का हार्ट अटैक हो, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ट के पार्ट्स की डेथ हो जाए, तो उसके रिज़ल्ट में इंसान की भी डेथ हो जाती है. सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक. हार्ट अटैक के सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या उसके कुछ असरात होते हैं जिसके थ्रू आप ये फाइंड कर सकते हो कि हार्ट अटैक हुआ है. फर्स्ट वन चेस्ट पेन. अगर बहुत ज़्यादा चेस्ट पेन हो स्वेयर किस्म की. नेक्स्ट वन हैवी स्वेटिंग, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो, बहुत ज़्यादा पसीना है. स्वेटिंग का मतलब है पसीना. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस का रुकना यानी कि उखड़ना. आपको एक सांस जब आता है तो आप एक नॉर्मल तरीके से लेते हो, इनहेल करते हो, एक्सहेल करते हो, लेकिन अगर आपका सांस उखड़ रहा हो तो ये भी एक सिम्टम होता है हार्ट अटैक का. नाउ ओपन योर बुक्स. नेक्स्ट टॉपिक हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ब्लड वेसल से नेक्स्ट पेज पे जो टॉपिक है. द हार्ट इज मेड ऑफ मसल सेल्स.
These cells, just like other cells in the body, must receive oxygen and food through circulatory system. इससे आगे जो नेक्स्ट लाइन है, द ब्लड वेजल्स विच सप्लाई, यहाँ से आपने डेफिनेशन स्टार्ट करनी है. इससे ऊपर जो लाइंस हैं ये आपने याद नहीं करनी है. द ब्लड वेजल्स विच सप्लाई ऑक्सीजन एंड फूड टू द हार्ट आर कॉल्ड करोनरी आर्टरीज. यहाँ तक आपने डेफिनेशन मार्क करनी है कि यानी कि वो ब्लड वेजल्स जो सप्लाई करती हैं ऑक्सीजन और फूड हार्ट तक, वो कहलाती हैं करोनरी आर्टरीज. ये करोनरी आर्टरीज की डेफिनेशन है. नेक्स्ट वन एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दोगे, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है अ हार्ड सब्सटेंस. इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है आपने. अ हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड प्लैक कैन बिल्ड अप इन द वॉल्स ऑफ करोनरी आर्टरीज. करोनरी आर्टरीज की वॉल्स में प्लैक की फॉर्मेशन हो सकती है. दिस प्लैक इज मेड अप ऑफ फैट एंड अदर सेल्स. ये प्लैक फैट से और दूसरे डिफरेंट तरह के सेल से मिलकर बनता है. द करोनरी आर्टरीज में बिकम नैरो ड्यू टू प्लैक. प्लैक की फॉर्मेशन की वजह से करोनरी आर्टरीज नैरो हो जाती हैं. समटाइम्स अ ब्लड क्लॉट फॉर्म्स ऑन द प्लैक एंड ब्लॉक्स करोनरी आर्टरीज. बाज़ औक़ात ब्लड क्लॉट हो जाती है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग का मतलब है खून जम जाता है. ब्लड क्लॉट की फॉर्मेशन होती है प्लैक के ऊपर और ये ब्लॉक कर देता है करोनरी आर्टरीज को. ड्यू टू दिस द ब्लड कैन नॉट रीच अ पार्ट ऑफ द हार्ट. इसकी वजह से ब्लड कुछ पार्ट्स तक हार्ट के नहीं पहुंच सकता. दिस पार्ट ऑफ द हार्ट बिगिंस टू डाई ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड. और ये पार्ट हार्ट का ख़त्म हो जाता है, यानी कि उसके सेल की डेथ हो जाती है क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन और फूड नहीं पहुँचती. यहाँ तक आपने एक्सप्लेनेशन मार्क करनी है ऑक्सीजन एंड फूड तक. नेक्स्ट डेफिनेशन मार्क करोगे. द डेथ ऑफ अ पार्ट ऑफ हार्ट इज़ कॉल्ड हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फेक्शन. यहाँ तक आप हार्ट अटैक की डेफिनेशन मार्क करोगे. द डेथ ऑफ पार्ट ऑफ हार्ट इज़ कॉल्ड अ हार्ट अटैक और मायोकार्डियल इन्फेक्शन. इफ़ टू मच हार्ट muscles dies, the heart is unable to pump the blood and the person could die. ये लाइन आप एक्सप्लेनेशन में ही ऐड कर लोगे. इफ़ टू मच हार्ट मसल डाइज, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा मसल्स की डेथ हो जाए तो हार्ट जो है वो ब्लड को पंप नहीं कर सकता और उसके रिज़ल्ट में इंसान की डेथ हो जाती है. नेक्स्ट लास्ट टू लाइंस में हार्ट अटैक सिम्टम्स, यहाँ सिम्टम्स की हेडिंग दोगे जो मैंने रेड से हाईलाइट किया है. मे इंक्लूड, ये लाइन बेशक ना लिखो, सिर्फ सिम्टम्स की हेडिंग दोगे और उसके नीचे आपने ये सिम्टम्स लिखनी है. चेस्ट पेन, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हैवी स्वेटिंग. यहाँ तक मैं एक बार दोबारा से आपको बता रही हूँ. यहाँ से आपने स्टार्ट करना है. पहले आपने हार्ट अटैक की मायोकार्डियल इन्फेक्शन की हेडिंग देके सबसे पहले आपने करोनरी आर्टरीज की डेफिनेशन याद करनी है. नेक्स्ट आपने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देनी है. एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देकर हार्ट सब्सटेंस स्टार्ट करना है. फूड तक आपने मार्क करना है और फिर नेक्स्ट द डेथ से स्टार्ट करनी है डेफिनेशन हार्ट अटैक की और यहाँ तक मायोकार्डियल इन्फेक्शन तक आपने इसको मार्क करना है. और नेक्स्ट आपने लाइन को इंक्लूड कर देना है इफ़ टू मच से लेकर डाई तक एक्सप्लेनेशन में ही. और लास्ट जो लाइन है जिसके ऊपर मैंने सिम्टम्स मार्क किया है या आपने सिम्टम की हेडिंग के अंदर लिखना है. आपने इसे याद करना है, काम को रफ कॉपी पे लिखना है, ज़ुबानी लिखना है आपने. फिर मिस्टेक्स अगर आपकी कुछ होती हैं तो उनको आप दोबारा से अच्छी तरह से याद करना. थैंक यू.